मुरादाबाद एक ऐसी शादी जिसने समाज को दिया अनोखा पैगाम। अक्सर देखा जाता है धूमधाम से शादियां की जाती हैं और शादियों का खर्च लाखों और करोड़ों में बैठ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद नगर पंचायत उमरी कला में एक ऐसी अनोखी शादी देखने को मिली जिसकी मिसाल की तारीफ हर तरफ हो रही है। स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि देश के लोगों को भी एक अलग पैगाम दिया है। उमरी कला के रहने वाले फखरुद्दीन सलमानी ने अपने बेटे अल्ताफ सलमानी की शादी इतनी सादगी से की है। शादी में न किसी तरह का बैंड बाजा, ना बारात, न घोड़े बगी और ना ही किसी भी तरह का दहेज लड़की वालों से लिया है, बल्कि बारात में सिर्फ 11 लोग ही बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुंचे थे। बिना दहेज, पैसों और बैंड बाजे के साथ शादी होना एक मिसाल बन चुका है और इस शादी की चर्चा हर तरफ हो रही है। दूल्हा अल्ताफ सलमानी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि उनके वालिद की यह ख्वाहिश थी कि वह अपने किसी भी परिवार के सदस्य की शादी में ना दहेज देंगे और ना लेंगे। आपको बता दें कि यह एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। अगर फखरुद्दीन सलमानी की तरह अपने बेटे की शादी इस तरह करेगा तो एक गरीब बाप की बेटी की डोली उठने देर नहीं होगी। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इसी तरीके से शादी की जाए। जो है लोग, बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, किसी का बजट नहीं होता है, तो सब लोग इस तरीके से फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं समझा नहीं, थोड़ा दोबारा बता दो। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि ये शादी किस तरह की शादी हुई हो, क्या मिसाल है? मेरा नाम नवाब अहमद है और शाहपुर का रहने वाला हूँ। और ये जो शादी हुई है सुन्नत तरीके से शादी हुई है। इसमें किसी भी तरीके का दहेज लेने का और देने का कोई किसी तरीके का कोई भी निजाम नहीं है, सब सुन्नत तरीके से शादी हुई है। बैंड बाजा वगैरह कुछ नहीं? बैंड बाजा बारात कुछ नहीं है, कोई बारात नहीं, कोई बैंड नहीं, कोई बाजा नहीं, कोई दहेज नहीं, कोई कैश नहीं, कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। बारात में कितने लोग लगभग? बारात में लगभग 30-35 आदमी थे। कहाँ पर निकाह हुआ? ये निकाह इस समय में निकाह हुआ उमरी। तो क्या कहना चाहेंगे इस मिसाल को लेकर के, जो बड़े खर्चे होते हैं? ये जो बड़े बड़े खर्चे होते हैं इसकी वजह से जो है ना, बहुत से बेचारे बेटियां जवान बैठी हैं जिनकी 30-40 साल उम्र हो चुकी है। वो लड़कियां सिर्फ इसी वजह से बैठी है कि उनके पास दहेज के लायक पैसा नहीं है, उनके बाप के पास दहेज देने के लिए, दहेज लेने के लिए। क्योंकि आज के टाइम में जो है ना, ये जो सारा निजाम है ये खराब हुआ पड़ा है। सही है, लड़का जो है आजकल पैसे देके खरीदना पड़ रहा है लड़की वालों के लिए। इसके लिए बेचारे वो जो है लड़की वाले परेशान हैं। आप एक लड़की का वालिद है, क्या आपने ऐसी उम्मीद की थी कि ये देखने को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे जो है फखरुद्दीन भाई से मिलवा दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक वलीमे की तकरीब में शिरकत का मौका मिला, बहुत खुशी हुई। और ये जो है सुन्नत तरीका है वलीमा करना। अगर तमाम लोग इसको फॉलो करें या इसकी इत्तबा करें और वलीमा करें तो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शादियां ऐसी हैं जिनके अंदर लोग फजूल खर्चियाँ करते हैं, आतिशबाजियाँ करते हैं, जबकि वो बैंड भी है, दूसरी बात फजूल खर्ची है और इस्लाम इस बात की इजाज़त भी नहीं देता। इस शादी में और इस वलीमे में जो है शिरकत करके बहुत खुशी हुई, इसलिए कि ये फखरुद्दीन साहब सलमानी साहब के साहबजादे की शादी थी और आज उसका वलीमा है। तमाम उलमा, तमाम लोग इसमें शिरकत किए हैं। और इसी तरीके से अगर कौम, वलीमा तो हर शादी में होता है, इस वलीमे में क्या? इस वलीमे में खासियत यह है कि इसमें जो है एक तो मस्तूरात का इंतजाम अलग किया गया है, बेपर्दगी नहीं है बिल्कुल भी। अक्सर वलीमों में देखा कि औरत मर्द एक जगह खाते पीते, उससे बेहयाई और बदतमीजी भी होती है। दूसरी बात यह कि मुसलमानों के तरफ से गलत मैसेज जाता, इस्लाम की तरफ से गलत मैसेज जाता। हालांकि इस्लाम इस बात की पाबंदी लगाई है कि मर्दों को अलग रखा जाए और औरतों को अलग रखा जाए, इसलिए कि इख्तिलात इस्लाम को पसंद नहीं है। इस्लाम सबको बहुत बहुत मुबारक। हमने अपने बेटे का निकाह किया है इज्तिमा में और आज वलीमा है मेरे बेटे का। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत तरीके पे हमने जो है ये शादी की है। हाँ, और ना कोई इसमें बारात गई है, ना कोई दहेज, ना कोई भात, और सारी इस दुनिया की रस्म व रिवाज से अलग हटके जो ओरिजिनल सुन्नत तरीके पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये शादी को अंजाम दिया है। हाँ। तो ये जो आपको प्रेरणा जिसको बोलते हैं, ये जज्बा कहाँ से आया आपको? ये जज्बा अल्लाह के, ये उलमाओं के बीच में बैठ के, उलमाओं के साथ में रहकर, उनकी सोबत में रहकर अल्लाह पाक ने हमें ये चीज़ अता करी और हमारे दिल के अंदर ये ख्याल आया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी 3 बेटे हाफिज हैं और अल्लाह का शुक्र है
ہم نے جو ہے نا اسٹارٹنگ سے یہ نیت کی تھی کہ ہم نے ایک دم سنت طریقے پہ شادی کرنی ہے. جتنے بھی اور بھی 3 بیٹے ہیں انشاءاللہ ان کی بھی ہم سنت طریقے پہ شادیاں کریں گے. اچھا دہیج تو بہت سے لوگ نہیں لیتے ہیں لیکن کیش لے لیتے ہیں, اس طرح ہم نے اس میں نہ کوئی کیش لیا ہے نہ کوئی دہیج لیا ہے اور ہمیں کوئی چاہیے بھی نہیں انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے گھر سے دے. اور یہ جو ہے ماحول کو دیکھتے ہوئے یہاں پر لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری برادری میں بھی, ہماری برادری سلمانی برادری میں بھی 30 سال کی 35 سال کی بہن بیٹیاں ہماری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جو دہیج نہیں دے سکتے, وہ بیچارے مجبور ہیں, پریشان ہیں. آگے تو بچوں کی شادی کریں گے اسی طرح سے؟ بالکل انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے شادی کریں گے, بالکل اسی طریقے سے ایک دم سادگی سے اور بغیر دہیج کے, بغیر کسی چیز کے ہم اسی طریقے سے شادیاں کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ کا نام جاننا چاہیں گے, جاننا چاہیں گے کہ آج کی شادیوں میں جس طرح خرچے کیے جاتے ہیں سادگی کی شادی کیا بتائیں گے؟ دیکھیے میں آپ سے بتاؤں, پہلے میں آپ خطبہ پڑھتا ہوں. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جناب آج جس تقریب میں ہم بہت سارے علماء بستی عمری کلا کے شریک ہوئے ہیں, اور یہ شادی جو ہے بڑے سنت طریقے سے شادی کی گئی ہے. اور اصل میں یہ رشتہ ازدواج جو ہے یہ حقیقت میں ایک لوگوں کو جوڑنے کا ہے, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زیادہ زیادہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی فمن رغب عنی, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, نکاح کرنا جو ہے میری سنت ہے, اور جو اس سے اعراض کرے گا وہ میری سنت ہم میں سے نہیں ہے. تو آج جو ہم اس تقریب میں شریک ہوئے ہیں, اللہ کرم اس کا احسان ہے کہ سنت طریقے سے شادی ہو رہی. آج ہمیں اس دور میں اپنی شادیوں میں اسی طریقے سے شادی کرنی چاہیے, کم خرچ پر شادی کرنی چاہیے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح وہ بہترین نکاح ہے کہ جس میں کم خرچ ہو. اور آج کل کیا دور ہے, ڈی جے وغیرہ, یہ گانا بجانا سب یہ فضول خرچی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پارہ نمبر 15 میں, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. تو ہم قرآن کریم ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ اپنی بیاہ شادیوں میں جتنا بھی ہم کم سے کم خرچ کریں, کم خرچ کرنے کی کوشش کریں. اس شادی کے باقی اس کی کیا مثال ہے؟ اور اس شادی کی پہلی میں یہاں عمری میں جو شریک ہوا ہوں, مولانا محمد ناصر ہوں, اس شادی میں شریک ہو کر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ شادی بڑے سنت طریقے سے ہو رہی ہے. اس میں نہ کوئی جہیز ہے اور کسی طرح کا, اور پردے کے ساتھ میں اور سنت طریقے سے شادی کی ہے. میں بھی شریک ہوا ہوں اور بہت سارے عمری کے علماء اس شادی میں شریک ہیں. اللہ ہمیں اس طریقے سے, جس بھائی فخر الدین صاحب نے شادی کی اپنے لڑکے کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طریقے سے شادی میں شریک ہونے کی اور کوشش کرنی چاہیے. ہمیں اسی طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.